हरीसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सत बांसे रविदास। हरीसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सत बांसे रविदास। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी गुरु महाराज जी ने अपनी वाणियों में, अपने विचारों में। और वर्तमान में गुरु समनदास जी ने गांव-गांव में, घर घर जाकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी तुम्हें समझाने में। लेकिन तुम अपने दुखों का बोझ स्वयं लिए फिरे हो, स्वयं ढो रहे हो। दोहरी जिंदगी, दोगली जिंदगी जब तक तुम जियोगे, दुख से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। ये गुरु रविदास जी का मूल दोहा है जो अभी उच्चारण किया गया था। हरि जैसे हीरे को त्याग कर उनको छोड़कर आन की आस करोगे, आडंबरवाद पाखंडवाद में रहोगे, जीवन में सुख की और मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। तीन ताप है जगत में, जो वाणी में कह रहे थे ना, में स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीन देह है। इस तीन देह में सारा जगत है, जहां तक ये प्राणी है। स्थूल में आप यहां बैठे हो, सूक्ष्म जो सुपन में चले जाते हो, कारण ये तीन देह मनुष्य की है। और तीन ही ताप है जगत में, देहिक, भौतिक और देवी। तीन ताप। ये ताप कैसे? तीन दुख होते हैं मनुष्य को पर जो पड़ते हैं। देह का दोष, देह रोग। भौतिक जो आप भोग रहे हो, प्रकृति मार। देविक जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ज्वालामुखी फट गई, तो ये ऐसे शरीर में भी तुम्हारे तीन ताप है। और बाहर प्रकृति में भी तीन ताप है। और जब इन तापों को काटने के लिए गुरु तुम पर गड़ा लगाता है, तो फिर तुम इधर उधर भागते हो, अपनी लाइन की डिगमिग कर जाते हो। यहां क्या कहते हैं संत? अंदर काला बाहर धोला। समझ लो बात को। अंदर से काला और बाहर से धोला। जैसे बुगला देखा आपने, बाहर से उजला है, अंदर से काला। ताक लगाए बैठा है, कब मच्छी आएगी सब उसको पकड़ूंगा। अंदर काला बाहर धोला, नाना भेष बनावे। और संत क्या कह रहे हैं? भाई तुझसे तो कागा भला। लोग हे मानव तुमसे तो कागा भला, जो अंदर बाहर एक दिखावे। अंदर बाहर से भी काला, लेकिन वो तेरे के नाम बाहर से उजला, अंदर से काला नहीं है। ये जो मन की गांठ है, जाने जाननहार, मन कहीं से बना। समझ लो आप बात को, बड़े तुम तंत्र विद्या में पढ़ते हो। मन, मंत्र, मंतरी, तीन शब्द आए। मन, मंत्र और मंतरी। एक राजा के यहाँ एक मंत्री का क्या कार्य होता है? राजा को विचार देना, सलाह देना, मंत्र से बना। ऐसे ही मन तुम्हें नाना प्रकार की कल्पनाएं देता है। जो पूर्ण मुर्शिद, पूर्ण सद्गुरु होते हैं, वे तुम्हारे मंत्र को खंडित कर कर तुम्हारे मन को चुरा लेते हैं, मन को शुद्ध कर देते हैं। इसमें वाणी कह रही है, ये जो मन की गांठ, जड़ चेतन की गांठ, जो तुम्हारे अंदर गांठ लगी तुम्हारे भ्रम की, ये जो मन की गांठ है, जाने जाननहार, भिन्न लखे सो आप है, परमात्म तत्सार जानिए, परम जानी है। तू ही तो जाननहार है और तू ही दुखी है। लेकिन जब तक मन की गांठ को नहीं खोलोगे, जहां गुरु रविदास जी कहते हैं, मन चंगा कटौती में गंगा, यानी वो गंगा जहां बह रही है, तुम वहां जाकर कहते हो पाप धुल गए। लेकिन मन के अंदर जब पाप भरे है, तो वो कैसे धुलेंगे? नाम रूप क्रिया, भाई जहां तक तेरी नजर जाती है, तेरी दृष्टि जाती है, यो सब तेरा ही रचना है, तेरा ही तो रूप तुझे नजर आता है। नाम रूप क्रिया, भाई देखो दृष्टि पसार, ये सब मिटने वाला है।
ये तो सब मिट जाए, रह जाए निज सार, रह जाए निज सार, आप में ही आप समानी है। तू दुखों का कारण भी स्वयं है और सुख ढूंढने वाला भी स्वयं है। कोई दूसरा तुम्हें हाथ पकड़कर इस किनारे से उस किनारे नहीं ले जाएगा, फिरना तुम्हें ही पड़ेगा। जहां गुरु रविदास जी कहते हैं, लास्ट में उन्होंने कितना सुंदर वाक्य दिया। लास्ट में कहा है उन्होंने, तू ही सबकी साक्षी, तू ही सबकी साक्षी, यूं बांसे रविदास, यूं बांसे रविदास, खास ये ही मोक्ष निशानी है। जिस दिन तू जागरूक हो गया, जिस दिन तू होश में आ गया, तो समझ ले तुझे मोक्ष मिल गया। मोक्ष कहते हैं जीते जी इस देह में त्याग हो जाना, बंधनों से छूट जाना, फिर तू स्वयं मोक्ष की निशानी है। तो गुरु प्रेमियों, वाणियों में वो रहस्य भरा जिन्हें तुम्हें समझना पड़ेगा। गाने मात्र अगर नहीं समझोगे तो विचार मात्र समझो। समझने के लिए तो सत्संग से किया जाता है, संतों को निमंत्रण किया जाता है, संतों का आगमन होता है, हमारे जीवन में जागरण हो। तो गुरु प्रेमियों, एक एक शब्द बहुमूल्य सुनते रहिएगा आप। अब आप सुनेंगे